झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। सरहुल जो है एक झारखंड के वहाँ के आदिवासियों का मुख्य पर्व माना जाता है। ठीक है, तो वे लोग बहुत खुशी और उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। 4 दिनों तक तो इनका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। जनजातियाँ वो होती हैं जो हमारे समाज से और हमारे देश की पिछड़ी हुई लोग होती हैं, जो कि हमारे समुदाय से उनका स्थान कुछ पीछे होता है। ठीक है, जो अपना एक विशेष समुदाय में रहते हैं। ठीक है, इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल भी जो है झारखंड में जनजाति पाए जाते हैं। संथाल ऐसे भारत में बहुत जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन झारखंड में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ओराव भी जनजाति का नाम है। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी लोग जो हैं प्रकृति, क्योंकि पहले के लोग भी क्या करते थे, वृक्ष की पूजा, नदी की पूजा, अग्नि देवता की पूजा, वर्षा देवता की पूजा, इन्हीं की पूजा करते थे जो कि प्रकृति होते हैं। ठीक है, सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल का पेड़ जो होता है ना, वृक्ष का नाम है, तो सरहुल के दिन आमतौर पर लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। यानी कि जो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का महीना होता है, वो एक तरीके का ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ज़्यादा ठंड होता है, दिल को खुश रखने वाला मौसम होता है उस समय। ठीक है, और उस समय इस मौसम में लोग, जैसे कि बसंत पंचमी भी आता है, तो सभी लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता रहता है। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते रहते हैं। ढोल नगाड़े बजा करके स्त्री पुरुष नाचते हैं। ठीक है, चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। लीपे पुते का मतलब होता है, जैसे घरों, पहले जो लोग मिट्टी के घर बनाते थे वो अपने आसपास के घरों मिट्टी को क्या करते थे, मिट्टी से या गोबर डाल करके उसे पुताई करते थे, ताकि वो पवित्र। लिपाई पोती करने का मुख्य कारण होता था कि जो भी आस पड़ोस जमीन में कीड़े मकोड़े होते थे ना, वो सारे खत्म हो जाते थे। ठीक है, आज भी लोग कहीं कहीं ऐसा करते हैं क्योंकि इसको पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है। कलीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अलग अलग जगह का संस्कृति है। अगले दिन में नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। ठीक है, घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। लोग कुछ चंदा के तौर पर कुछ पैसे या फिर कुछ अनाज या कुछ भी मांगते हैं। ये एक तरह का प्रथा है, संस्कृति है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? पैसे नहीं मांगते, मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। ठीक है, फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। इस तरह से चंदा कलेक्ट होता है, फिर उसके बाद खाना बनता है और खाना को लोग खाते हैं और अलग अलग तरीके के खेल भी खेलते हैं। ठीक है, तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई एक तरह का फूल है जिसको अपने कानों में यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद फिर बसंत पंचमी यानी बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है, जो कि फरवरी महीने में और लगभग मार्च महीने तक होती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। धान को पूजा करते हैं लोग और कुछ धान को किनारे रख देते हैं, और उसी धान को जब अगली बार धान बोया जाता है तो पहले उस धान को लोग मिट्टी में बोते हैं। शुभ मानते हैं लोग, ताकि पैदावार अच्छी हो। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती हैं। यहाँ देखो शब्द आया खरीफ की फसल। खरीफ का फसल दो तरह का होता है, खरीफ फसल, एक रबी फसल। ठीक है, खरीफ फसल ऐसे होते हैं जिनकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर नहीं, खरीफ फसल की बुआई होती है वो जून जुलाई महीने में होती है और वो अक्टूबर नवंबर में उनको काट ली जाती है। और एक जो रबी फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च अप्रैल महीने में काट ली जाती है। ठीक है, जैसे कि रबी फसल के अंदर गेहूं आता है। ठीक है, लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। धान को कूट करके चावल निकाला जाता है। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ठीक है, साबुत हल्दी मतलब हल्दी को क्या कहता है कि मटके के मुंह के चारों ओर लपेट दिया जाता है उससे। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा रहता है, फिर उसको धूप में रख दिया जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है,
दूध क्या होता है, दूध खोलने लगता है, उफान मतलब खोलना, और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। ठीक है, मतलब ये तमिलनाडु का ये संस्कृति यहाँ पर बताया जा रहा है जो मकर संक्रांति के अवसर पर वे लोग करते हैं। ठीक है, इसके आगे की कहानी जो है मैं आपको अगली वीडियो में भेज रहा हूँ।